अगर आप फोटो खिंचवा रही हैं, कोई चीज ले रही हैं, तो चेहरा तो आएगा, तभी तो माना जाएगा कि किसने प्राप्त किया है। तो उसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है। अगर वो चेहरा ढक के आई थी तो उसका मतलब ये कि वो चेहरा ढकना चाहती थी और ढकती होगी। उसको इस तरह किसी पुरुष द्वारा बिल्कुल सार्वजनिक तौर पे उसको नीचे करना, एक महिला की के साथ इस तरीका का कृत्य करना यकीनी तौर पर एक अपमान है उसके लिए। सोशल मीडिया पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें नीतीश कुमार बिहार की राजधानी पटना में नए डॉक्टरों की नियुक्ति के दौरान उन्हें नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। और इसी के चलते हिजाब पहने एक मुस्लिम डॉक्टर नीतीश कुमार से नियुक्ति पत्र लेने के लिए मंच पर आती है और फिर अचानक नीतीश कुमार उस मुस्लिम डॉक्टर का हिजाब अपने हाथ से खींच देते हैं। और इस मामले को लेकर निषाद पार्टी के अध्यक्ष और यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद ने नीतीश कुमार का बचाव कर दिया, जिसके बाद सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में इस मामले को लेकर नीतीश कुमार की कड़ी आलोचना हो रही है। देखा जाए तो यह घटना महज कुछ ही सेकंड की थी, लेकिन अब यही घटना देखते देखते एफआईआर की मांग, तीखी राजनीतिक बयानबाजी और सोशल मीडिया की लड़ाई में बदल चुकी है। आइए आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला और कौन है यह महिला। इसके साथ ही ये भी बताएंगे कि पूरा विवाद कैसे शुरू हुआ और अब आगे इसका अंजाम क्या हो सकता है। दरअसल ये मामला बिहार की राजधानी पटना का है, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक सरकारी नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में पहुंचे थे। मंच पर वे चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंप रहे थे। इसी दौरान एक मुस्लिम युवती मंच पर पहुंची जो हिजाब पहने हुई थी। बताया जा रहा है कि वह एक डॉक्टर है और सरकारी नियुक्ति के तहत उसे नियुक्ति पत्र दिया जा रहा था। नीतीश कुमार ने जब उसे नियुक्ति पत्र सौंपा, उसके बाद उन्होंने कथित तौर पर उसका हिजाब चेहरे से हटाने की कोशिश की। यह सब कैमरे में रिकॉर्ड हो गया और वीडियो कुछ ही देर में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस पूरे मामले को समझने के लिए नीतीश कुमार के व्यक्तित्व और राजनीति के तरीके को देखना भी जरूरी है। साफ नहीं है कि नीतीश कुमार ने ऐसा जानबूझकर किया या यह सहज प्रतिक्रिया थी। नीतीश कुमार अपने सीधे सादे और सरल अंदाज के लिए जाने जाते हैं, लेकिन कभी कभी उनका यह तरीका मीडिया में गलत दिख जाता है, जिससे ऐसा लगता है कि उन्होंने महिला के हिजाब में दखल दिया। मंच पर नियुक्ति पत्र देते समय शायद उनका मकसद सिर्फ महिला से बात करना या उसे पहचानना था, लेकिन हिजाब हटाने का तरीका गलत नजर आया। बिहार के राजनीतिक और सामाजिक माहौल में कुछ नेता परंपरागत सोच के साथ काम करते हैं और उनका व्यवहार अक्सर सांस्कृतिक सहजता के आधार पर होता है, जो आधुनिक नजरिए से विवादास्पद लग सकता है। इसके अलावा मंच पर कैमरा और सोशल मीडिया की मौजूदगी के बावजूद पूरी सतर्कता न रखना भी इस घटना का एक कारण बना। कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार ने जानबूझकर महिला की धार्मिक आज़ादी पर सवाल नहीं उठाया, बल्कि उनके सहज और सीधे साधे अंदाज से यह घटना विवाद में बदल गई। आपको बता दें कि इस पूरे विवाद के केंद्र में जो महिला है वह कोई आम महिला नहीं है, बल्कि एक शिक्षित मुस्लिम युवती है जो डॉक्टर बताई जा रही है। वह अपने करियर की एक बड़ी उपलब्धि, सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र लेने मंच पर आई थी। उसके लिए यह पल गर्व और खुशी का होना चाहिए था, लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद वह चर्चा और बहस का हिस्सा बन गई। महिला की पहचान को लेकर आधिकारिक तौर पर ज़्यादा जानकारी साझा नहीं की गई, लेकिन यह साफ है कि वह एक चयनित अभ्यर्थी थी और अपने धार्मिक पहनावे यानी हिजाब के साथ मंच पर मौजूद थी। यही हिजाब इस पूरे विवाद की जड़ बन गया। वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में सवाल उठने लगे। लोगों ने पूछा कि क्या किसी मुख्यमंत्री को किसी महिला के पहनावे में दखल देने का अधिकार है? क्या यह महिला की व्यक्तिगत और धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं है? खासकर इसलिए भी सवाल उठे क्योंकि नीतीश कुमार की छवि अब तक एक संयमित और सेक्युलर नेता की रही है, जिनका मुस्लिम समाज में भी भरोसा माना जाता है। यही वजह है कि यह घटना उनके समर्थकों के लिए भी सहज करने वाली बन गई और विपक्ष को हमला करने का मौका मिल गया। नीतीश कुमार बिहार की राजनीति का बड़ा नाम है। वे कई बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और खुद को सुशासन, विकास और संतुलित राजनीति का चेहरा बताते रहे हैं। उन्होंने हमेशा कानून व्यवस्था, सामाजिक संतुलन और सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की बात कही है। ऐसे में मंच पर एक मुस्लिम महिला के हिजाब को लेकर हुई यह घटना उनकी छवि के बिल्कुल उलट नजर आई। विपक्ष का कहना है कि यह सिर्फ एक गलती नहीं, बल्कि सत्ता की असंवेदनशीलता को दिखाता है। इस वायरल वीडियो पर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने नीतीश कुमार का बचाव करते हुए बयान दिया। एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि वो भी तो आदमी ही हैं, नकाब छू लिया
तो इतना पीछे नहीं पड़ना चाहिए। इसके बाद उन्होंने और भी विवादित टिप्पणी की, सिर्फ नकाब हटाया है तो इतना हल्ला मचा है, कहीं यहाँ वहाँ हाथ लगा देते तो कितना हल्ला मचता। यह बयान सामने आते ही विवाद और भी ज्यादा भड़क गया। लोगों ने इसे महिलाओं के सम्मान के खिलाफ असंवेदनशील और आपत्तिजनक बताया। संजय निषाद यूपी की राजनीति में एक प्रभावशाली पिछड़ा वर्ग के बड़े नेता माने जाते हैं। वे निषाद पार्टी के संस्थापक और अध्यक्ष हैं और वर्तमान में यूपी सरकार में मंत्री हैं। मछुआ समुदाय निषाद समाज में उनकी मजबूत पकड़ है। वे अक्सर देसी और बेबाक अंदाज में बोलते हैं, लेकिन यही अंदाज कई बार उन्हें विवादों में भी डाल देता है। जब बयान पर भारी विरोध हुआ तो संजय निषाद ने माफी मांगी। उन्होंने कहा कि अगर उनके शब्दों से किसी को ठेस पहुंची हो तो वे उसे वापस लेते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने यह बात हंसी मजाक और स्थानीय भोजपुरी बोली में कही थी, किसी महिला, धर्म या समुदाय के प्रति दुर्भावना नहीं थी। इस पूरे मामले पर विपक्षी दलों ने कड़ा रुख अपनाया। समाजवादी पार्टी की नेता और प्रवक्ता सुमैया राणा ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और यूपी सरकार के मंत्री संजय निषाद के खिलाफ लखनऊ की कैसरबाग कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए तहरीर दी। विपक्ष का कहना है कि यह मामला सिर्फ बयान या इशारे का नहीं बल्कि महिलाओं की गरिमा और धार्मिक स्वतंत्रता का है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और अन्य राजनीतिक दलों ने इसे सत्ता की संवेदनशीलता करार दिया है। राजनीतिक तौर पर यह मामला नीतीश कुमार की सेक्युलर छवि को नुकसान पहुंचा सकता है, खासकर ऐसे समय में जब वे राष्ट्रीय राजनीति में बड़ी भूमिका की चर्चा में रहते हैं। वहीं संजय निषाद के लिए यह विवाद उनकी बेबाक लेकिन जिम्मेदार नेता वाली छवि पर बड़े सवाल खड़े करता है। माफी मांगने से मामला कुछ हद तक शांत हो सकता है, लेकिन विपक्ष आने वाले चुनावों में इस मुद्दे को जरूर उठाएगा। महिला वोटर्स और अल्पसंख्यक समुदाय पर इसका असर काफी गहरा पड़ेगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो यह पूरा मामला एक सरकारी कार्यक्रम, एक मुस्लिम महिला डॉक्टर, एक वायरल वीडियो और 2 नेताओं के बयानों से जुड़ा हुआ है। यह दिखाता है कि आज के दौर में सत्ता में बैठे लोगों के हर शब्द का असर काफी दूर तक जाता है। राजनीति में अनुभव और बेबाकी के साथ साथ संवेदनशीलता भी उतनी ही जरूरी है, वरना कुछ सेकंड की एक घटना सालों की बनाई हुई छवि पर भारी पड़ सकती है। इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।